नमस्ते दोस्तों। प्रिया स्टोरी वर्ल्ड में आपका दिल से स्वागत है। अगर आपको कहानी सुनना पसंद है तो ये चैनल बिल्कुल आपके लिए ही बना है। यहाँ आपको मिलेंगी हर तरह की कहानियाँ, डरावनी कहानियाँ जो आपकी रूह कांपा देंगी और रात भर नींद उड़ा देंगी, जादुई और रहस्यमयी कहानियाँ जो आपको एक अलग दुनिया में ले जाएंगी जहाँ कुछ भी संभव है, भावुक और सीख देने वाली कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी और जिंदगी में कुछ नया सिखा जाएंगी, और साथ ही पुरानी लोक कथाएं और बिल्कुल अनोखी कहानियां भी। हमारी खासियत ये है कि हर कहानी को इस तरह सुनाया जाता है कि आप खुद को उस कहानी का हिस्सा महसूस करें। आवाज की हर लहर, हर इमोशन आपको कहानी के अंदर खींच लेगी। यहाँ नई कहानियां हर हफ्ते आती रहती हैं। एक बात और, हेडफोन लगाकर सुने, मजा दुगना होगा। तो फिर देर किस बात की, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। आइए शुरू करते हैं कहानियों का ये सफर। प्यार का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो नहीं होता जब हम किसी को पा लेते हैं, वो होता है जब हम उसके साथ भविष्य सोचने लगते हैं, जब सपनों में हम आने लगता है। यही वो मोड़ था जहाँ हमारी कहानी एक नया रूप लेने लगी थी। कुछ महीने पहले तक हम अजनबी थे, फिर धीरे धीरे एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बनते गए। पहले सिर्फ हेलो हाय, फिर लंबी बातें, और अब तो ऐसा लगता था जैसे दिन की शुरुआत ही उसकी आवाज़ से होती हो। वो मेरी आदत बन गया था, मेरी ज़रूरत बन गया था। जैसे सुबह की चाय, जैसे रात की नींद, वैसे ही ज़रूरी। मुझे याद है वो पहला दिन जब हमने 3 घंटे तक फ़ोन पर बात की थी। बस यूं ही, कोई खास वजह नहीं थी। वो कह रहा था अपने बचपन के बारे में, मैं सुन रही थी और हंस रही थी। उसकी हंसी में कुछ था जो मेरे दिल को छू जाता था। एक मासूमियत, एक सच्चाई। रात के 2 बजे तक फ़ोन पर बातें करना अब आम बात हो गई थी। कभी बचपन की यादें, कभी भविष्य के सपने, कभी बस यूं ही बकवास। वो मुझसे पूछता था, तुम्हारा सबसे अच्छा दिन कैसा था? और मैं घंटों बताती रहती थी। फिर मैं उससे पूछती, तुम्हारा सबसे बड़ा डर क्या है? और वो बिल्कुल सच्चाई से जवाब देता था। जब कोई दिल से बोलता है तो शब्द नहीं, एहसास सुने जाते हैं, और हमारी हर बात में वो एहसास था। एक रात उसने कहा था, डर तो लगता है, पर अगर साथ तुम हो तो कम लगता है। उस वक्त मैंने सोचा था कि ये कितनी सच्ची बात है। जिंदगी में कितने भी तूफान आए, अगर कोई साथ हो तो सब कुछ आसान लगता है। मैंने भी उसे बताया था कि कैसे उसकी आवाज़ सुनकर मेरी सारी परेशानियां गायब हो जाती हैं। हमने अपने सपनों का घर भी बनाया था बातों में। एक छोटा सा घर जहाँ शांति हो और तुम खिड़की के पास बैठकर चाय पी रही हो, वो कहता था और मैं मुस्कुरा देती थी। कितना सुंदर लगता था वो सपना। सुबह की धूप, चाय की खुशबू और हमारी हंसी की आवाज़। वो कहता था, और बगीचे में थोड़े से फूल होंगे, तुम्हारे पसंदीदा। मैं सोचती थी कि कैसे वो मेरी हर छोटी पसंद को याद रखता है। उसने एक दिन कहा था, और मैं चाहती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम बातें करना कभी बंद न करें। मैंने भी वादा किया था, वादा रहा। चाहे लड़ाई हो, चाहे दूरी, मैं चुप नहीं रहूंगा। ये वादे थे जो हमने दिल से किए थे, बिना किसी दबाव के। हमारे बीच एक खूबसूरत खेल भी था। मैं कहती, अगर मैं जिद्दी हो जाऊं तो? और वो हमेशा मुस्कुराकर कहता, तो मैं थोड़ा और प्यार कर लूंगा। ये छोटी छोटी बातें थी जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती जा रही थी। वो कहता था, अगर तुम गुस्सा हो जाओ तो? मैं हंसकर कहती, तो मैं तुम्हारा पसंदीदा खाना बना दूंगी। हम एक दूसरे की आदत बन गए थे। सुबह उठकर उसका गुड मॉर्निंग मैसेज, दिन भर की छोटी छोटी बातें, रात को सोने से पहले की लंबी बातचीत, ये सब कुछ इतना नेचुरल हो गया था कि लगता था जैसे हमेशा से ऐसा ही रहा हो। मैं अपने फ्रेंड्स को बताती थी कि कैसे वो मेरी हर मूड को समझ जाता है, बिना कुछ कहे। लेकिन जिंदगी में अचानक से बदलाव आते हैं। एक दिन बिल्कुल सामान्य सी बातचीत के दौरान उसने कहा, मुझे कुछ दिनों के लिए दूर जाना पड़ेगा। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। कितने दिन? मैंने पूछा। पता नहीं, उसका जवाब था। उस पता नहीं में कुछ था जो मुझे डरा गया। एक अनिश्चितता, एक खालीपन। उस पल मैंने अपना डर छुपाया। प्यार में डर छुपाना भी एक तरह का वादा होता है। मैंने सोचा था कि ये दूरी हमें और भी करीब ला देगी, कि हमारा प्यार इस परीक्षा में और भी मजबूत हो जाएगा। मैंने उसे कहा था, कोई बात नहीं, हम रोज बात करेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर एक आवाज़ कह रही थी कि कुछ तो बदलने वाला है।
लेकिन हमें क्या पता था कि यही दूरी आगे चलकर सब कुछ परीक्षा में डाल देगी, कि जो रिश्ता इतनी मेहनत से बनाया था वो इस एक फैसले से हिल जाएगा, कि जिन सपनों को हमने साथ देखा था वो अचानक से धुंधले पड़ने लगेंगे। उस रात मैं बहुत देर तक जागी रही, खिड़की से बाहर देखती रही और सोचती रही कि कैसे कुछ ही शब्दों में सब कुछ बदल जाता है, कैसे खुशी और डर के बीच सिर्फ एक पल का फासला होता है। मैं उसके साथ बिताए हुए हर पल को याद कर रही थी, हर हंसी को, हर वादे को। अगली सुबह जब उसका मैसेज आया तो मैंने हमेशा की तरह मुस्कुराकर जवाब दिया, लेकिन अंदर ही अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी। एक डर था कि कहीं ये दूरी हमारे बीच की दूरी न बन जाए, कि कहीं वो कुछ दिन महीनों में न बदल जाए। कहानी का ये हिस्सा यहीं रुकता है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ बाकी है। आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या होगा, कैसे ये कहानी आगे बढ़ेगी। मैं जानती हूँ कि आपके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे हैं। मैं जानती हूँ कि आप सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस कहानी का अगला भाग जल्दी ही आने वाला है और मैं चाहती हूँ कि आप सबसे पहले इसे सुनें। आपकी उत्सुकता ही मेरी प्रेरणा है। इसके लिए बस एक छोटा सा काम करना है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। आपकी हर प्रतिक्रिया मेरे लिए अमूल्य है। सबसे ज़रूरी बात, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जब आप बेल आइकन दबाते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे ही अगला पार्ट अपलोड होगा। इस तरह आप कहानी का कोई भी हिस्सा मिस नहीं करेंगे। तो चलिए अभी करते हैं ये सब और फिर मिलते हैं अगले भाग में एक नए रोमांच के साथ।